साल 2023 और 1 अगस्त की रात। ये रात कोई आम रात नहीं थी दोस्तों। ये वो रात थी जिस दिन भारत के सभी लोग जागे हुए थे और नजर जो है चंद्रमा की ओर, अंतरिक्ष की ओर टिकाए देख रहे थे कि हमारा चंद्रयान 3 कब पहुंचेगा चांद पे, कब भारत का नाम चंद्रमा पे सुनहरे अक्षरों पे लिख दिया जाएगा और कब हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा फिर से और हर जगह हमारा परचम लहराएगा। पूरे सूर्यमंडल में, पूरे अंतरिक्ष में एक ही नाम होगा, भारत भारत भारत। जी हाँ दोस्तों, रात के 1 बजे ये ऐतिहासिक रात थी दोस्तों। कोई नहीं सोया इस रात को। इसरो के सारे साइंटिस्ट रात भर काम करते रहे दोस्तों। 48 घंटे काम करना कोई आसान बात नहीं होता। सब लोग काम कर रहे थे, सब के पसीने छूट रहे थे, सब बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाए। जितना ज्यादा हो सके उतनी एफिशिएंटली चंद्रयान 3 जो है पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाए। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर लूनर इंजेक्शन। हाँ दोस्तों, लूनर ट्रेजेक्ट्री में डालना सबसे बड़ा सपना है हमारे वैज्ञानिकों को और वो रात भर लगे रहे और वो कर भी लेंगे, हमें पूरा यकीन है दोस्तों। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के टाइम पे हम जानते ही हैं कैसे कैसी प्रॉब्लम आई थी। वो आखिरी के 15 मिनट, इसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहा जाता है, के सिवन जी ने उसको नाम दिया था। और वो एक ऐसा टाइम था दोस्तों जब कुछ भी हो सकता, उस समय तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी जो है चंद्रयान 3 का जो पूरा रास्ता है, पूरा सफर है, पूरा प्रेडिक्टेबल है। इसरो के साइंटिस्ट अपने रिसर्च सेंटर्स में बैठ के अनुमान लगा रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे रिवॉल्व करेगा, फिर लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में जाएगा, फिर चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। ये सब कैलकुलेटेड है। लेकिन आखिरी के जो 15 मिनट होंगे ना दोस्तों, उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको एक और बात बताता हूं कि जब पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था चंद्रयान 3, अब क्या होता है, उसने 5 चक्कर लगाए। 18 दिनों तक घूमता रहा पृथ्वी की चारों ओर। उसके चक्कर लगाने के बाद वो अपनी ऑर्बिट को बढ़ाता गया, अपने घेरे को बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। और जब वो 5वीं ऑर्बिट में आए, जो कि सबसे बड़ा घेरा था और पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर पे था, तब उसको लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया गया। यानी कि उसको ऐसी ट्रेजेक्ट्री में डाला जो कि वो लूनर पे यानी कि चंद्रमा के ट्रेजेक्ट्री में एंटर हो सके। और दोस्तों, पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने के लिए अगर कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी ग्रह के आसपास घूम रहा है, तो उस ग्रह की बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दोस्तों। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और जब चंद्रयान 3 ने वो वेलोसिटी अटेन कर ली, वो कोशिश कर रहा था, 5 चक्कर लगाए। और पृथ्वी कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं है, बहुत बड़ा प्लैनेट है। इसका चक्कर लगाना, अब चंद्रमा को भी पूरा चक्कर लगाने में कई दिन लग जाते, तो फिर चंद्रयान 3 तो और छोटी एक सैटेलाइट की वस्तु है। अब वो जब चक्कर लगा रहा था, जब उसको एस्केप वेलोसिटी उसने अटेन कर ली कि हाँ, इसरो के साइंटिस्ट को लगा अब वो इस वेलोसिटी पे है जिससे वो पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ सकता है, तब इसरो ने अपने ऑफिस में बैठे उन वैज्ञानिकों ने बटन प्रेस किए और उन बटन से उसको फोर्स किया, यानी कि उसके थ्रस्टर्स ने फोर्स किया और ईंधन को बर्न किया ताकि वो और जोर से पुश लेके चंद्रमा की ओर बढ़ जाए। क्योंकि वो परफेक्ट टाइम था दोस्तों, परफेक्ट टाइम था। अगर तब नहीं निकलता तो फिर कभी नहीं निकल पाता। क्योंकि जब वो 5th ऑर्बिट में है ना दोस्तों, तो सबसे दूर वाले पॉइंट, क्योंकि वो एक एलिप्टिकल फॉर्म कर लेता है, एकदम सर्कुलर नहीं होता है, अंडाकार, उसे एलिप्टिकल फॉर्म बोलते हैं, एलिप्टिकल सर्कल बोलते हैं। जब वो उससे निकल जाता है तब वो चंद्रमा की ओर बढ़ता है। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस जगह पे चंद्रमा ही नहीं है। चंद्रमा क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और चंद्रयान 3 भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। अभी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के किसी और छोर पे है, अभी उस जगह पे है ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। अब चंद्रयान 3 जाते जा रहे, लेकिन सामने तो चंद्रमा है ही नहीं। अब क्या होगा दोस्तों? लेकिन कुछ दिनों में चंद्रमा फिर से अपनी पोजीशन बदलेगा और वो उस जगह पे वापस आ जाएगा जहाँ पे चंद्रयान 3 जा रहा है। और जैसे ही उन दोनों की जो एक जगह पे लोकेशन सिमिलर होगी, तभी उसको पृथ्वी से निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी लगी। अब उसको चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। पहले वो एक बड़ा घेरा बनाएगा और चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, फिर एक छोटा घेरा, फिर एक छोटा घेरा, फिर एक छोटा घेरा। और जब लगेगा कि अब परफेक्ट टाइम है, अब ये उतर सकता है चंद्रमा की सतह पे, तब उसे नीचे उतारा जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, जो उसके थ्रस्टर्स हैं, जो बूस्ट करते हैं, वो इसरो में बैठे बैठे साइंटिस्ट करते हैं और सही समय पे सही पावर देते हैं। और ये भी नहीं कि अच्छा दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी जब उसने अटेन की
एस्केप वेलोसिटी अगर पृथ्वी से निकलने के लिए किसी यान को या चंद्रयान हो या सूर्ययान हो किसी को भी एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए होती है पृथ्वी से निकलने के लिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों, यानी कि 11.2 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। और वैसे ही दोस्तों अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 40,270 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। और दोस्तों इतना बड़ा कदम जो आज भारत ने उठाया, ये कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। ये मैं बता तो रहा हूँ कि वो रात भर सोए नहीं थे दोस्तों, वो पसीने छूट रहे थे, रात को नींद कैसे आएगी। इतना बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने इतने कम बजट में, इतने कम रिसोर्सेज में, वो नासा, स्पेसएक्स, रशिया सबसे टक्कर ले रहा है। हमारा चंद्रयान सबसे आगे खड़ा है अपनी छाती चौड़ी करके कि मैं दिखाता हूँ कि चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग कैसे होती है। और दोस्तों हमारे वैज्ञानिक जो है ना, वो इतनी लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो डार्क साइड पे लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डार्क साइड पे लैंड हो गए चंद्रयान 3 तो दोस्तों इतनी सफलता हासिल कर लेगा भारत, इतनी सफलता हासिल कर लेगा कि इसरो का नाम और भारत का नाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैल जाएगा। और दोस्तों इसरो का नाम तो अभी भी बहुत बड़ा है। यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया के पास आती हैं और इसरो को कहती हैं कि भाई साहब हमें अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, हमारी मदद कीजिए। क्योंकि जिस इतने कम रिसोर्सेज में, कम बजट में इंडिया वो काम कर सकता है ना, वो उस दुनिया का और कोई देश कर ही नहीं सकता है। आपको बताया था हमने लास्ट वीडियो में कि अपोलो 11 मिशन जो था, जिसके अंदर इंसानों को चंद्रमा पे भेजा था, उसके अंदर उन्होंने करीबन 1800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और हमने जो है 2023 में अपोलो 11 60s की बात कर रहे हैं हम, 60-70s की, यानी कि 50-60 साल पहले, तब उन्होंने 1800 करोड़ खर्च किए थे। और हमने इतने सालों के बाद 2023 में भी मात्र 600 करोड़। अब आप बताइए, समय के साथ पैसे की रकम बढ़नी चाहिए, किसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए। 1800 करोड़ थे तो आज लगता है अमेरिका जो है तो 10-15 हजार करोड़ में लॉन्च करता, लेकिन हमने उसके भी 1/3 पैसों में उसको लॉन्च कर दिया, यानी कि 600 करोड़ के अंदर, और सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ रहा है दोस्तों। इस समय हर भारतीय को गर्व फील करना चाहिए कि हमारा ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा है। सही समय पे थ्रस्टर्स दबाए गए, सही समय पे काम किया गया, सही समय बटन दबाए गए, सही समय पे उतना ही फ्यूल जलाए गए जितनी की जरूरत थी, आवश्यकता थी, न ज्यादा न कम। और धीरे धीरे इसरो के साइंटिस्ट को लैंड करवाएंगे जब वो उसके कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे होगा चंद्रमा की सतह से। जैसे कि लास्ट टाइम चंद्रयान 2.1 किलोमीटर की दूरी पे था, तभी वो बहुत ही बुरा लगा हर एक हिंदुस्तानी को कि वो क्रैश लैंड हो गया, उसने गुलाटियां खा ली थी, वो ढंग से लैंड नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो कर लेगा, सबको भरोसा है, विश्वास है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप पे। दोस्तों नॉलेज जो है ना वो बांटने से बढ़ती है, हम भी तो बांट रहे हैं। हमारा चैनल नया है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और न्यूज़ दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों नॉलेज इज पावर। और दोस्तों इसको शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।